उसने अपनी आधी शक्ति का ही उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी राक्षस की तरह थी। कम से कम यह उस समय की तुलना में कमजोर था जब उसने जोंगसन की ठुड्डी और दांतों को नष्ट कर दिया था। पेंगर को एक मुक्के से फेंकते देख 12वें समूह के कैडेट पीला पड़ गए। पेंगर ने ब्लैक ड्रैगन बॉल का सेवन करने के बाद उच्च श्रेणी की आंतरिक ऊर्जा प्राप्त की थी, लेकिन वह एक मुट्ठी भी नहीं सह सकता था। पेंगाक! गैलन पेंगाक पर चिल्लाया जिसे वापस फेंक दिया गया था। वह बेहोश होकर वहीं बैठ गया जिसके मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। हम उससे नहीं लड़ सकते। अधिकांश कैडेट या तो पेंगाक से मिलते जुलते या कमजोर थे। उनके पास हाइलमिंग था, जो कल बग्गी के लगभग बराबर था जब वे कल लड़े थे, लेकिन योवुन के साथ कोई और नहीं निपट सकता था। आप चलते रहना चाहते हैं? योवुन ने 12वें कैडेटों को धमकाया। फिर उन सभी ने डर के मारे सिर हिला दिया। वे योवुन, बग्गी और कोवांगोर से पूरी तरह लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हमने आत्मसमर्पण किया। गैलन, जो रैंक के मामले में अगली पंक्ति में थे, ने एक घोषणा की। हुबोंग फिर लाल आंखों के साथ दौड़ा और गैलन का कॉलर पकड़ लिया। कहाँ है? तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? कल तुमने हमसे जो टैग लिया था वह कहाँ है? ओहजोंग ने अपने जीवन से इसे बचाने की कोशिश की थी, तब भी जब उसकी उंगलियां वापस टूट गई थीं। अगर उन्हें वह वापस नहीं मिलता तो ओहजोंग का बलिदान व्यर्थ होता। गैलन कड़वाहट से बोला। 108वां कैडेट हाइलमिंग के पास है। जैसा हमने उम्मीद की थी वैसा ही है। कोवांगोर ने योवुन की ओर आह भरी। उन्हें इसकी पहले से ही उम्मीद थी क्योंकि हाइलमिंग ने शायद इन लोगों को येलो टैग नहीं दिया होगा। दमित! ओह! हुबोंग ने फिर गैलन के चेहरे पर एक मुक्का मारा। यह सब योवुन की तरह शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह गैलन के दाहिने गाल को नीले रंग में कुचलने के लिए पर्याप्त था। हुबोंग ने फिर गैलन को नीचे धकेल दिया और उसे पीटने की कोशिश की, लेकिन बग्गी ने उसे रोक दिया। विराम! मुझे मत रोको। क्या आप उसकी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि वह आपका साथी था? नहीं, मेरे पास कुछ है जो मैं पहले पूछना चाहता हूँ। पीछे हटना! बग्गी का उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। वह इन लोगों के पूर्व टीम लीडर थे, लेकिन उन्हें पता था कि यहाँ क्या दांव पर लगा है। उनकी हरकतें अस्वीकार्य थीं। गैलन! बग्गी! गैलन ने अपने मुंह से टपक रहे खून को पोंछा और बग्गी की तरफ देखने से पहले ही अपनी नजरें फेर लीं। उसने पेंगर और अन्य कैडेटों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा और अंततः बग्गी पर घात लगाकर हमला कर दिया, इसलिए वह उसकी आंखों में नहीं देख सका। तुमने कहा था कि तुम सबने मुझे बेच दिया। इसका क्या मतलब है? मुझे माफ करें, आप पहले ही कर चुके हैं, इसलिए मुझे वह बकवास मत दो। आपने किसके साथ सौदा किया है? गैलन थोड़ा झिझके और जवाब दिया। ब्लेड कबीले के चुनयुचन ने प्रस्ताव दिया। चुनयुचन का नाम सुनकर योवुन हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह अजीब था जब उसने सुना कि युचन ने बग्गी की मदद की थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि युचन इस तरह से शामिल होगा। प्रिंस चुनयुचन ने हमें आप पर हमला करने, अपना टैग लेने और आपको खतरे में डालने के लिए कहा था। क्या उसने तुम्हें मुझ पर हमला करने के लिए कहा था? बग्गी अवाक रह गया। उसने सोचा कि दूसरी रात उसकी मदद करने के लिए उस पर युचन का बकाया है, इसलिए उसने नहीं सोचा कि यह सब शुरू से ही योजनाबद्ध था। तो आपको इसके लिए एक पीला टैग देने का वादा किया गया था? हाँ, उन्होंने अपनी भलाई के लिए बग्गी को बेच दिया। चूंकि बग्गी को अब इस बात का पता चल गया था, इसलिए जिन 9 कैडेटों ने एक साथ घात लगाकर हमला किया, वे अपनी शर्मिंदगी को छिपा नहीं पाए। बग्गी, आई एम सॉरी, कमीने। बग्गी उन्हें माफ नहीं कर सका, इसलिए वह चला गया। उसने उन्हें अपने दम पर पीटने की जरूरत भी महसूस नहीं की। हम्फ! हुबोंग ने फिर गैलन के चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। वह गैलन को ओहजोंग जैसा बनाने जा रहा था। हुबोंग को रोकने के बारे में किसी ने नहीं सोचा था और गैलन ने भी विलाप नहीं किया था। एक सेकंड रुको। फिर से नहीं। इस बार कोवांगोर ने उसे रोका। पसीने से भीगे हुए हुबोंग ने नाराज आवाज में जवाब दिया। कोवांगोर ने हुबोंग के कंधे पर हाथ रखा और एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। क्या आप सिर्फ एक आदमी की पिटाई से संतुष्ट होंगे? हुबोंग फिर हैरान हो गया और उसने वांगोर की ओर देखा। मुझ पर विश्वास करो, मैं सब कुछ निकाल दूंगा। कोवांगोर ने आत्मविश्वास से अपने संदेश भेजे और हुबोंग ने एक तरफ कदम बढ़ाने से पहले सिर हिलाया। इसके बाद वांगोर ने गैलन से बात की जो जमीन पर था। 670वां कैडेट, युचन ने जो वादा किया था, क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? आपका क्या मतलब है? क्या आपको सच में लगता है कि चुनयुचन आपको येलो टैग देगा? गैलन की आंखें कांप उठीं। इस बात को लेकर उन्हें भी तभी से शक होने लगा था। उन्होंने सौदे का अपना हिस्सा पूरा कर लिया था, लेकिन वह शुरू से ही इस पर विश्वास नहीं करता था। उन्होंने हमसे वादा किया था, चूंकि आप में से 20 हैं, उसने आपको 2 टैग देने का वादा किया होगा। वह उसने यह नहीं कहा कि वह 2 देगा, लेकिन वह सबके सामने सच नहीं बोल सकता था क्योंकि इससे निश्चित रूप से परेशानी होगी। क्या उसने कहा कि वह केवल एक ही देगा? कोवांगोर ने स्थिति का सटीक अनुमान लगाया और गैलन चकित रह गया। जो कैडेट कल घात में शामिल नहीं हुए थे, वे एक ही बार में झूम उठे। क्या वह किस बारे में बात कर रहा है? आपने हमें बताया कि हम टीम में होंगे। वू पेंकर ने सदस्यों को आश्वासन दिया था कि भले ही वे घात में शामिल न हो, वे सभी एक साथ रहेंगे। हालांकि अगर उन्हें केवल एक टैग मिला तो परिणाम स्पष्ट था। घात में शामिल नहीं होने वाले कैडेटों के लिए केवल 2 स्थान बचे थे, इसलिए यह एक लड़ाई में समाप्त होने के लिए बाध्य था। 12वें समूह के कैडेटों ने फिर गुस्से में वू पेंगर और गैलन की ओर रुख किया। कोवांगोर ने कटुता से कहा, आप सभी का इस्तेमाल किया गया था और अब आप अपने आप को वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। उपयोग किया गया? तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? क्या आपको लगता है कि चुनयुचन को नहीं पता था कि अगर उसने केवल एक टैग दिया तो ऐसा होगा? यदि तुम एक दूसरे से लड़ते हो तो तुम ठीक उसके हाथों में खेल रहे हो। वांगोर ने इसे शांति से समझाया और कैडेटों ने अपने दांत पीस लिए। अगर चुनयुचन ने वास्तव में उनका इस्तेमाल किया होता तो वे सिर्फ प्यादे थे जो उसके पैरों के नीचे खेलते थे। कोवांगोर ने फिर जो शुरू किया उसे पूरा करने के लिए मुस्कुराया। क्या आप सब नाराज हैं? अगर तुम हो तो तुम्हें बदला लेना ही होगा।